अपने जीवन में, अपने हृदय में
कैसे अनुभव कर सकते। और इसीलिए उन्होंने विवाह भी यदि किया तो एक विधि से नहीं किया। पहले तो सुवाटिका में एक दिव्य विवाह की लीला संपन्न होती और फिर धनुष यज्ञ में विवाह की दूसरी विधि और उस विधि से विवाह की लीला संपन्न होती और फिर अंत में मंडप में कन्यादान के रूप में विवाह की विधि संपन्न होती। और ये जो तीनों विवाह की विधियां, इसका तात्पर्य ये कि हम जिस प्रकार के भी व्यक्ति हो, हम उस विवाह का आनंद यदि हम उस वाटिका का निर्माण अपने हृदय में कर सके, या जैसा कि एक संकेत आता है, उस वाटिका में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं। श्री लक्ष्मण यद्यपि भगवान श्री राम पुरुष के रूप में भगवान श्री राम है, और यो कह सकते हैं कि लक्ष्मण जी भी उनके साथ हैं, पर लक्ष्मण जी में वो हम वैज्ञानिक दृष्टि से भले ही उन्हें पुरुष की संज्ञा दें, पर वो इस संकेत के रूप में देखें कि अच्छा, उस वाटिका जहाँ पर इतना अंतरंग मिलन हो रहा, वहां पर लक्ष्मण की क्या आवश्यकता है? वैसे वृंदावन की लीला में भगवान कृष्ण जब रास की दिव्य लीला करते हैं तो एकमात्र पुरुष के रूप में भगवान कृष्ण है और शेष केवल गोपियां। और इतना ही नहीं, वृंदावन में तो इस मधुर भावना से ही श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। और वह गाथा तो आप लोग अनेक बार सुन चुके हैं कि जब मीरा जी वृंदावन में आई और उन्होंने सनातन गोस्वामी जी के विषय में सुना कि बड़े उत्कृष्ट संत हैं, तो दर्शन की इच्छा लेकर के उनकी कुटिया के पास गए। पर शिष्यों ने कहा कि मेरे गुरुदेव का यह नियम है कि वो स्त्रियों को दर्शन नहीं देते। एक परंपरा उत्कृष्ट जो एक प्रकार के त्याग और प्रलोभनों से वचनों की वृत्ति है, उसको लेकर के ऐसी एक धारा नहीं है। किंतु मीरा जी के मुख से यह सुनकर के जो वाक्य निकला, उसने सनातन गोस्वामी जी को प्रेरित किया कि नहीं, मीरा जी को अन्य देने का प्रश्न ही नहीं है, वे स्वयं ही आकर के मीरा का दर्शन किया। और मीरा जी ने ये मैं वृंदावन यह समझ करके आई, यहाँ तो केवल एक ही पुरुष है और कोई पुरुष है ही नहीं, पर चलिए अज्ञात हो गया कि दूसरे पुरुष का भी यहाँ प्रवेश हो गया। और बस हृदय प्रख्यात आगे उन्हें बड़े आनंद की अनुभूति। तो पुरुष और नारी केवल शरीर से यदि माने तो यह जहाँ तक विदेह में है, तो विदेह में तो नारी और पुरुष अगर केवल देह से माने जाए तो फिर वो तो देह में हो गया। तो उसका अभिप्राय यह है कि ये दो प्रकार की वृत्तियां का उत्तरकांड में ज्ञान, वैराग्य, माया और भक्ति का जहाँ पर निरूपण किया गया। और इसी प्रकार से रामराज्य में जब ये कहा गया कि सरजू जी पर कई घाट बने हुए, तो उन घाटों में एक ऐसे घाट का वर्णन किया गया कि जिसमें एक सूत्र दिया गया, क्या बोले, पंखट परम मनोहर नाना तान पुरुष करण कसना। सरजू जी में एक ऐसा घाट है जहाँ पुरुष स्नान करने के अधिकारी है। तो ठीक है, एक घाट ऐसा है कि मर्जनी जहाँ वर्ण चालू है, जहाँ चारों वर्ण के लोग स्नान करते हैं, पर एक घाट ऐसा है जहाँ पर केवल पुरुष नहीं, केवल स्त्रियों का ही प्रवेश। तो पुरुष तान पुरुष करें का सुनाना का संकेत भी हुई। जब गरुड़ जी ने पूछा
कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। तो उन्होंने एक बड़ी काव्यमयी भाषा का प्रयोग किया। अगर आज मैं किसी को सोता देखूंगा तो मुझे तो बड़ा कष्ट होगा कि इतने कष्ट में आकर के भी हम आप कुछ सो गए, तो कोई दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता, आप पूरे चेतन रहेंगे। तो उन्होंने एक अद्भुत सी बात, उन्होंने कहा ज्ञान और वैराग्य जो है वो पुरुष और भक्ति जो है वो नारी। और फिर एक अनोखी बात कही कि माया भी नारी। तो ये कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से कब वो नारी और नर में एक आकर्षण की वृत्ति होती है। मोहन नारी के रूपा बंदगार यह नीति अनुपा। अब वो जो नारी है वो नारी की ओर आकर्षण नहीं होती है, और इसलिए जहां पर भक्ति होती है वहां माया आकर्षण होकर के नहीं आती। और ज्ञान वैराग्य पुरुष है, इसलिए कब वो माया उनको अपनी ओर खींचने की चेष्टा करती है। ये तो काव्य की भाषा। तो इसका अभिप्राय यह है, दो संकेत, और वो संकेत यह है कि वस्तुतः आकर्षण तो भिन्न जो व्यक्तित्व है उसके प्रति होता है। तो उसका अभिप्राय यह है कि नारी और नारी तो समान ही है। तो सांकेतिक अर्थ मालूम यह है कि अगर हम जीवन में भक्ति को स्वीकार करते हैं तो माया का उतना भय नहीं है, और ज्ञान वैराग्य के को अगर हम स्वीकार करें तो माया का आकर्षण तो सामने आने लगी। उसका अभिप्राय यह है कि माया किस वस्तु से आकर्षित करेगी? सौंदर्य के द्वारा आकर्षित करेगी, इन्हीं वस्तुओं के द्वारा आकर्षित करेगी। और भक्ति देवी के पास ऐसा दिव्य सौंदर्य है कि माया सांसारिक सौंदर्य दिखा करके यदि अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगी तो भक्ति देवी उसके सामने श्री राम का सौंदर्य प्रकट कर देगी। और उसका अभिप्राय है कि माया के द्वारा जो रूप दिखाया गया और भक्ति देवी के द्वारा जो रूप दिखाया गया वो तो और भी अच्छा है। तो ये संकेत मानो ये है कि भक्ति का आश्रय लेने पर माया का है सबसे कम होता है, और भक्ति के अभाव में तो वो ज्ञान जो है वो भी कभी कभी माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। और इसलिए बड़ी मीठी बात आ गई, नारद जी को के मन में जो विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई और प्रभु ने उनको बंदर की आकृति दे दिया। तो नारद जी को सबसे बड़ा अपमान यह लगा कि वे चले गए स्वयंवर सभा में बैठ गए। तब कल्पना तो कर रहे थे कि विश्वमंदी मेरे गले में जयमाल डाली, तो उनके गले में जयमाल डालना तो दूर रहा, नारद जी जिस पंक्ति में बैठे थे उधर जाने उसने लग गए। उसको नारद का रूप देख करके मरकट बदन भयंकर देही देखत हृदय क्रोध भावे। नारद जी की जब उसने बंदर की आकृति देखी तो उसे बड़ा क्रोध है, और उसने निर्णय कर लिया कि जिधर ये बंदर बैठा हुआ है मैं उसके पास तो क्या उसके आसपास भी नहीं जाऊंगा। तो नारद जी को लगा कि इससे बढ़ के मेरा अपमान क्या होगा कि मेरे गले में जयमाल डालना तो दूर, मेरे साथ जो बेचारे बैठे थे उनकी ओर भी दृष्टि उठा करके विश्व मोहिनी थे। और बाद में भगवान ने नारद को यह रहस्य बताया कि नारद तुम यह तो अनुभव करो कि क्या विश्व मोहिनी किसी को मिली क्या? विश्व मोहिनी तो किसी को नहीं मिली। तो तुम्हारी दिशा के लोग को सौभाग्यशाली कि प्रारंभ में ही निराश हो गए, दूसरी ओर तो बेचारे कभी आशा कभी निराशा। विश्व मोहिनी सामने से आई तो थोड़ी आशा बदल गई, फिर निकल गई तो फिर निराशा हुई, तो इधर तो निराशा। उसका संकेत नारद यह था तुम्हारा अपमान करने के लिए नहीं, मैंने तो ये दिखाने की चेष्टा की कि मेरा भक्त जिधर बैठ जाता उसके आसपास वालों पर भी बात बनाया नहीं। तो तुम्हारे कारण इतने लोग माया के चक्कर से बच गए, तो ये तो बड़े गौरव की बात, बड़े धन्यता की बात।
तो इसका अभिप्राय यह है कि यही भक्ति की दिव्य महिमा। और दूसरी ओर विचार करते देखें तो पुरुष वृत्तिमान जिसमें अधिकार की वृत्ति है, चाहे वो पुरुष हो शरीर से और चाहे नारी हो, उसका अंतःकरण पुरुष वृत्ति प्रधान, और जिसमें समर्पण की वृत्ति प्रधान है वह पुरुष है कि शरीर से नहीं है, प्रश्न नहीं है। वो व्यक्ति मानो उसकी भावनात्मा जो है, भावना जो है वो समर्पण में होने से नहीं। तो इसका अभिप्राय है कि जहां पर भोक्ता बल होगा वहां अधिकार नहीं। प्रत्येक भोगी व्यक्ति चाहता है कि जिस वस्तु पर मेरा अधिकार है उस पर दूसरे का अधिकार न हो। और भगवान के यहाँ एक जाना है तो भोक्ता बन करके नहीं, भोग भगवान को हम भोग लगाते हैं, नैवेद्य अर्पित करते हैं। तो जो अपने को पूरी तरह भगवान के लिए अर्पित कर दे वही व्यक्ति सच्चे अर्थ होंगे, और वही वृत्ति नारी बनती है। और उस वाटिका में यदि लक्ष्मण है तो बहुत मीठी बात है। क्या तो यहाँ तो भोग और भोक्तापन की वृत्ति है। लक्ष्मण है कौन? ये तो शेष है ना। और शेष का अभिप्राय ये है कि प्रसाद बन जाने के बाद जो वितरण है उसमें जो बचा हुआ है वही तो शेष भगवान है। तो इसलिए वो तो शेष का रहना वहां उपयुक्त ही। और काव्यमयी भाषा में कल्पना है कि भाई जहां पर जैसे मिलन हो रहा हो वहां पर तीसरे व्यक्ति का प्रवेश नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन और दोनों के बीच में एक तो होते ही और शैया पर ही तो पति और पत्नी विराजमान है। तो लक्ष्मण की तो शेष के रूप में पहले से ही शैया है, इसलिए शैया न हो तो मिलन कैसे होगा? तो मानो चाहे वो भगवान के लिए समर्पित है, चाहे भगवान की शैया है, इसलिए उस वाटिका में उनकी उपस्थिति तो अनिवार्य ही है। और ये अनिवार्यता बड़े दिव्य रस की परिचय। और इसीलिए तो जब अगले दिन जनक ने कह दिया मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी तो थोड़े विरह खड़े हुए थे। वो तो जानते थे कि दोनों का विवाह और उन दोनों को निरंतर ही जो धारण करता हो, जब कोई कहने लगे कि मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी तो उसको क्रोध आना स्वाभाविक। कि अनादि काल से जो हमारे अंतःकरण में निरंतर निवास करते हैं, आप अभी तक उनको कुमारी मान बैठे हुए। तो इसलिए वो जो विवाह है वो दिव्य, जिनमें समर्पण की वृत्ति है, जिनमें भगवान को अर्पण करने की भावना है, वही नारी वृत्ति, वही श्री सीता जी की सखिया कि जिन्होंने श्री राम की सुंदरता को भी देखा। तो श्री राम पर मेरा अधिकार हो ये वृत्ति नहीं है, बल्कि श्री राम और श्री सीता जी का मिलन, यह जो भावना जिनमें है। और यही श्री लक्ष्मण जी का भी अंतःकरण का वो भी प्रभु का व्यवहार की लीला में उसे उनका ही उनका भी जीवन वही। और ठीक इसी प्रकार से यह जो समर्पण की शुद्ध रसमयी वृत्ति है, भावमयी वृत्ति है, भक्तिमयी वृत्ति है, वो पुष्पा। इसलिए वहां अगर पक्षी भी है तो पांचवी चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोर और मोर। धनुष एग्रीमेंट चातक भी है, कोकिल भी है, कीर भी है, चकोर भी है, और उल्लू वहां भी आ गया। उस वाटिका में कोई उल्लू नहीं। तो समझे कहा कि जब परशुराम जी आए और चले गए तो बोले जितने उल्लू थे छुपे और फिर कपटी भूख उल्लू के दुकाने जहां तक आए गाँव निकाले। और उसका एक संकेत उल्लू का संदर्भ पर बात तो कही उस वाटिका में श्री राम चंद्रमा और धनुष यज्ञ में श्री राम दोनों है, चंद्रमा भी है और पुरुष भी। उसका कारण ये है कि वह पर सखियां श्री किशोरी जी और उस संदर्भ से चंद्रमा है। और धनुष के अंधकार को दूर करना है, अज्ञान के अंधकार को मिटाना है, इसलिए सूर्य रूप में भी श्री राम, दोनों ही रूप में श्री राम का स्वरूप वहां पर दिखाई देगा।
और इसीलिए गोस्वामी जी ने एक ही प्रसंग में उन्हें चंद्रमा और सूर्य दोनों की बात है। जब धनुष टूटने के बाद श्री सीता जी जयमाल लेकर के जाती है और वो जयमाल पहनाने में विलंब होता है, तो गोस्वामी जी एक अनोखी कल्पना करते हैं। जयमाल लेकर के वहां खड़ी और सखियां कहती पहला हो जयमाल सुहाई, आप उनके कंठ में जयमाल पहनाइए। उन्हें सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पर्याय, प्रेम की विवशता के कारण पहना नहीं पा रहे। और तब एक कविता की क्या बोले, श्री सीता जी का जो पैर है वह मानो कमल है और ये जयमाल, और श्री राम कौन है, बोले चंद्रमा है। तो सुनत जुगल कर माल उठाई और प्रेम विवश पर्याय जाई, तो सोहत जन जुग जन समाला और शशि सभीत देख जयमाला। बड़ी अद्भुत काव्यमयी घटना है। कभी कहना को नहीं, तो वो स्वामी जी बड़ी ऊंची कल्पना करते, बोले श्री राम है चंद्रमा और अगर सीता जी का कर कमल है, तो कमल को चंद्रमा को देख करके बुझ जाता, तो मानो जयमाल जो है उस कमल में वो बंदी हो गए। अब पहले कैसे? तो एक और गोस्वामी जी एक ऐसे अद्भुत दृश्य की कल्पना करते हैं कि श्री राम चंद्रमा है, श्री सीता जी कमल लेकर के, और इसीलिए प्रभु को जयमाल पहनने के लिए दूसरा रूप बनाना। और गोस्वामी जी कहते सोहत जन जुग जल सनाला, शशि सभीत देख जयमाला। गावन छल और लोक की सहेली, सिय जयमाल राम पुर मेली, रघुबर पुर जयमाल, देख देव बरसई सुमन, सकुचे सकल द्वार जन बिलो के रवि। भगवान राम ने कहा इस जयमाला को अपने हाथ से तक अपने गले तक पहुंचाने के लिए कमर को तो खोलना ही होगा, और अब जरा थोड़ी देर के लिए सूली बन जाए और जिससे इनकी मुट्ठी खुल जाए और मेरे कंठ में जयमाला डाल दे। तो श्री राम को मानो एक और चंद्रमा है और दूसरी ओर श्री राम सूर्य, और दोनों का सामंजस्य सूर्य वंश में उत्पन्न हुए, इसलिए साक्षात सूर्य तो हरि, पर नाम उनका रामचंद्र पड़ा। और उसका अभिप्राय कि सूर्य वंश में जन्म लेते हुए भी वो चंद्रमा के समान सृष्टि है। तो चंद्रमा का जो श्रुति से सुशीतल पक्ष है, भगवान कृष्ण भी जब ब्रज में रात्रि करते हैं तो वो तो रात्रि में चंद्रमा जब पूर्ण आकाश में उदित होता है, भगवान रात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरण कुंभलक्षत्रे यो माया भास्कर पूर्ण चंद्रमा को देख करके, और यहाँ पर अब दिव्य एक दृश्य है। और ये जो दृश्य का प्रसंग है ये ज्ञानमय प्रसंग है। ज्ञान मानो प्रकाश है, और ज्ञान का जो प्रकाश है महाराज श्री जनक स्वयं महान ज्ञानी, और उनसे ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए संसार के बड़े बड़े महामूर्ख प्राप्त आते हैं। और लिखा हुआ है कि जासु ज्ञान रंग भव निशिनासा और वचन किरण मुनि कमल विकास। महाराज जनक का ज्ञान सूर्य की तरह है, और उनके वचन के द्वारा जैसे सूर्य के किरणों के प्रकाश में विकसित होता है कमल, उसी प्रकार से संत कमल विकसित। उस सूर्य के सामने भी एक ऐसा अंधकार था कि जो उसे मिटाने के वो सक्षम नहीं, और उसकी चर्चा की चल रही। वो धनुष जो है, इसलिए उस वाक्या में इतने मौन हो गए लक्ष्मण जी के एक शब्द भी नहीं, लौट करके तो भी नहीं बोले। और लिखा हुआ है कि अद्भुत ही हुआ दिन व्यतीत हुआ। सायंकाल के समय प्रभु संध्या करने के लिए गए, तो संध्या करने के लिए गए तो लक्ष्मण जी साथ में, लेकिन कुछ उस दिन भगवान राम की दशा जो थी अद्भुत थी। सायंकाल की जो संध्या है, और प्रत्येक दिन की संध्या में सायंकाल की संध्या पश्चिम दिशा में मुख करके की जाती है, पर आज कुछ अद्भुत सा ही हुआ।
भगवान राम संध्या करने तो गए पर पूर्व दिशा में मुख करके गए। अब लक्ष्मण जी के स्थान पर कोई और होता तो हिला के कह देता क्या हो गया आप उल्टे रहेंगे, बिल्कुल चुप आनंद नहीं आए। ये तो अद्भुत दृश्य। पश्चिम के स्थान पर पूर्व को गए। पूर्व उस दिन थी शरद पूर्णिमा और पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित था और वो भी पूर्ण चंद्रमा। तो उस पूर्ण चंद्रमा को देख करके प्रभु सीता जी के मुख की याद आ गई। उसका अभिप्राय ये है लिखा हुआ है संध्या करना चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा तावत् कर्माण तब तक कर्म करना चाहिए न निर्विद्येत यावत्, या तो जब पूर्ण निवृत्ति हो जाए तब कर्म से छूटती और या वही मत कथा सर्वनाम यावत् श्रद्धा नहीं। मान लीजिए कथा चल रही और संध्या का समय हो गया और कोई व्यक्ति विद्वान ये सोच के उठ जाए कि नहीं संध्या तो करना ही चाहिए, तो वो तो भक्त नहीं, रसिक नहीं है, वो तो शुष्क धर्मभागी है। और इसका है कर्म का फल तो भक्ति है और भक्ति का जब रस पान कर रहे हैं उस समय कर्म की आवश्यकता है। तो भगवान को जो पूर्व दिशा में मुख करके बैठ गए तो सीता जी तो मूर्तिमती भक्ति है और इसलिए संध्या के स्थान पर आज का उन गायत्री के स्थान पर आज जो दिव्य श्री जय नंदिनी के रूप में दिव्य गायत्री है, आज प्रभु के मंत्र का जप करेंगे। उस समय प्राचीन ऋषि शशि हुए उस भावा से मुख सरिस देख इसको पाओ, लेकिन प्रभु ने तुलना की और उनको लगा कि ना और तुलना करने लगे। श्री मुख सरिस देख सुख पावा पर बहुरी विचार की न बना श्री मन सन हिम करना जन्म से कोई बंधु विश्व बंधु विश्व दिन मनीन सकलंक सियम को समता पाओ कि चंद्र बाबू रटई पढ़ाई विरहीन दुखदाई ग्रसई राम निसंगी पाई कोप शोक प्रद पंकज द्रोही और गुण बहुत चंद्रमा को भी वै देही मुख पट कर मीने कोई दोष बड़ अनुचित। मानो चंद्रमा से भक्त की तुलना हो सकती है, बोले चंद्रमा में अनेक दोष है, बस सीता जी का चंद्र जो है वो तो उन दोषों से मुक्त है। तो प्रभु ने आज जो स्तोत्र पाठ किया वो सीता जी के सौंदर्य का स्तोत्र पाठ किया, उन्हीं का मनोचिंतन किया और इस तरह से चुपचाप उन्होंने भी संध्या का एक मंत्र नहीं बोला, जो समझते बोलने लगे। तो भगवान श्री राम बिल्कुल अगर मंत्र मौन भाव से हो रहा है तो मौन भाव से आनंद लेगा। और उसके पश्चात लक्ष्मण के साथ प्रभु आगे और आए थे नई बात। पहले दिन तो गुरुदेव के चरणों पहले कथा में सम्मिलित हुए, चरण को लगाया और गुरुदेव बार बार आगे आगे तक शयन करने के लिए गए। जब शयन करने गए तो लक्ष्मण की चरण लगाने गए और फिर प्रभु ने आदेश किया तो उसके बाद से प्रात दिनचर्या कुछ बदली आए और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कर मुनि चरण सरोज प्रणाम आय सुपाय कीन निष्ठा। गुरुदेव ने आदेश दिया जाके शाम गुरुदेव तो अंतर्यामी है, प्रभु की लीला से जानते हैं वह आज सेवा का जो फल है तो मेरी कहते कहा सुखल मनोरथ मुनि तुम्हारे तो तुम उसका स्मरण करो। आज विश्राम आज साधना की अपेक्षा नहीं, विश्राम में चलेगा। और श्री तुम्हें कितने सावधान ये नहीं कि श्री राम मैं तो दबाव नहीं चाहते, बिल्कुल बिल्कुल एक बार भी चरण दबाने की चेष्टा की। यही लक्ष्मण की दिव्य रस्म है। प्रभु के हृदय को यह जानते हैं कि इस समय सेवा करना बोलना अन्य समय में सेवा उपयुक्त हो सकती है, पर जब एक रस में तन्मय तदाकार हो है तो उस समय तो प्रत्येक वस्तु बाधक बने। और मैं ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा सेवक हूँ आपकी चरण सेवा के बिना नहीं रह सकता, ये सचमुच इतनी रसज्ञता जैसी लक्ष्मण जी ने भाव को ग्रहण करने की और उसमें सहयोगी बने। जब बोलने की आवश्यकता है तो बोलते हैं और जब रस में का इसका अभिप्राय है कि किसी से बात करें, बात में आनंद आ रहा है तो ठीक
और कोई मुंह में रसगुल्ला लेकर के उसका रस मिलने और उसका कहें कि भाषण दे दी, तो कोई दुर्व्यवहार की बात नहीं कर रहे। और इस समय तो वो वाणी का जो कर्म है उस रस में से और फिर प्रातः काल जब विश्राम प्रभु कर चुके तब वो लक्ष्मण जी और उनमें वार्तालाप, और वो वार्तालाप में तब इतने देर बाद उस वार्ता से जो मौन लिया तो दिन भर हो, रात भर हो, प्रातः काल बड़े पुत्रों ने कहा लक्ष्मण अरुण अवलोकन का तेरा लक्ष्मण जाकर के देखो क्या सूर्य उदित हो गया। बड़ी मीठी बात, भगवान राम को पता नहीं कि सूर्य उदित हो गया क्या, बस वो चंद्रमा के उदय में इतने डूबे हुए हैं कि सूर्य के उदय का उनको ध्यान नहीं भारी। इसलिए लक्ष्मण से कहते हैं जाकर के देखो तो सूर्य उदित हो गया क्या। और तब लक्ष्मण से पूछना चाहते कि तुमको क्या लगता है कि मेरे मन में जो ये वृत्ति आई है एक अच्छी तो नहीं है, तो तुम्हारी वृत्ति में तो तुम देख रहे हैं तुमको एकदम उससे मुक्त हो। तब तो मैं तुम्हें से पूछूंगा कि क्या मेरे मन में जो ये बात आई है कहीं अच्छी तो नहीं, तो बिल्कुल बोले। और उसके पश्चात अब बोले और बोल करके प्रभु ने जो कहा था उसका उत्तर बोले जो युवक प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवादी। बोले प्रभु उस वाटिका में तो आपके स्वभाव का परिचय है पर प्रभाव की भी तो आवश्यकता है। उस वाटिका से भाव और प्रभाव, तो उन्होंने कहा कि ये तो सूर्य उदित होकर के आपके प्रभाव की ओर संकेत कर रहा है। क्या इस तिलक में एक ऐसा अंधकार छाया हुआ है जिसे कोई दूर करने में समर्थ नहीं है और सारे संसार के राजा एकत्र हैं, क्योंकि नृपसव नक्षत्र करनी पुजियारी तार सटनी चाप कम भारी कमल। लेकिन ये जो सूर्य है तब उज्ज्वल महिमा उदर झाटी प्रणति धर्म विघटन परिपाटी। आज ये सूर्य सूचना दे रहा था ज्योतिषी के रूप में ये घोषित करता आज का सूर्योदय बता रहा है या का सूर्य उदित होने वाला है। और अरुणोदय सच्चे उड़न ज्योति मलिन फिर तुम्हारा आगमन सुनी भय विपद बलहीन नृपसव नक्षत्र तरैन पुजियारी तारे सकल चाप भारी कमल ओ मधुकर खरनाना हर्षे सकल निशा अवसाना। ऐसी भविष्यवाणी बोले ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे उन्हीं है टूटे धनुष। प्रभु आज आपकी सेवा के द्वारा धनुष टूटेगा और भक्त बड़े प्रसन्न हुए। और तब इतने देर तक प्रभु एक बार भी मुस्कुराए पर नहीं लक्ष्मण ने घोषणा की बोले बंद हो वचन सुनो। प्रभु मुस्कुराए अच्छा तुमने भविष्यवाणी की है तो सही। मैंने बोलो एक मनुष्य के समान मेरा मन कोई सुने नागरिक है और तुम्हारा अंतःकरण तो परिशुद्ध है। पर प्रभु ने लक्ष्मण से पूछा कि धनुष की अंधकार से और मेरे भुजा के सूर्य की तुलना करने का तात्पर्य क्या। तो लक्ष्मण जी का उत्तर यही था कि प्रभु अंधकार और प्रकाश में वस्तु में परिवर्तन नहीं होता। अंधकार में वो वस्तु जैसी है प्रकाश में भी ठीक वैसी है। अंतर एक ही है कि अंधकार में जो वस्तु दिखाई नहीं देती प्रकाश में दिखाई देती। तो मैं ये नहीं मानता कि आपका विवाह होने वाला है, पर धनुष के अंधकार में लोगों को दिखाई नहीं देता है वो अंधकार दूर हो जाएगा तो आपका विवाह लोग दिखाई दे देंगे। ज्ञान होना है क्रिया नहीं होता है। ज्ञान वेदांत की मान्यता है कि व्यक्ति की समस्या का समाधान क्रिया से नहीं होगा ज्ञान से हो। उसका अर्थ है कि अगर कोई सर्प असली हो तो डंडे से मरेगा, अस्त्र से मरेगा, पर रस्सी में अगर सांप का रंग हो जाए तो आप खूब लाठी पीटी वो सांप तो ही मरेगा। उसको मारने का उपाय है कि थोड़ी सी रोशनी ला दीजिए आप समस्या जाएंगे। अरे रस्सी को सांप समझ लिया तो उसका अर्थ है कि वेदांत की मान्यता है कि व्यक्ति के जीवन में तो भ्रम और अंधकार
प्रकार की समस्या, परिवर्तन नहीं करना, केवल सत्य देखना। तो देखना जो है वो क्रिया से कैसे हो? वो कहते हैं कि किसी ने सपने में देखा कि मैंने हत्या कर दी, और वो प्रातः काल उठ करके कल सपने में हत्या कर दी, और वो फिर किसी सपने में गया आचार्य के पास और पूछा कि हम प्रायश्चित क्या करें, और उन्होंने कहा सुमेध यज्ञ कीजिए। वो स्वामी जी कहते हैं अगर वो सचमुच सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ कर डाले तो भी वो पाप थोड़ी बैठे। तब बोले जब लगे आप में जाने, आप हाथ पकड़ के गिरा दीजिए, वो उसको ना अश्वमेध करना है न कुछ करना है। तो वेदांत शास्त्री कहते हैं कि नहीं, सत्य तो वस्तुतः कोई उसको क्रिया के द्वारा थोड़ी कहा जा सकता। सत्य तो सत्य है, ज्ञान का उद्देश्य केवल है वो सत्य है। तो लक्ष्मण जी का तात्पर्य कि अब आपका बात तो नहीं हो रहा। अभी तो उन लोगों को भ्रम है कि जब धनुष टूटेगा तो आपका विवाह होगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि आज जो है वो भ्रम दूर होने वाला है। और प्रभु मुस्कुराए, स्नान किया, उसी समय महाराज जनक जी सतानंद को कहा दिया जाकर के महर्षि को निमंत्रण के श्री राम और श्री लक्ष्मण के साथ आए। सतानंद जी आए, विश्वामित्र जी और भगवान श्री राम से उन्होंने कहा कि राम सीए स्वयंवर देखिए जाए। आज तक गुरु जी ने ये शब्द नहीं कहा। जब आश्रम से लेकर के चले थे तो ये कहा था कि धनुष यज्ञ, और उस वाटिका में उन्होंने जो शब्द था श्री हमने का धनुष यज्ञ कारण, और आज प्रभु ने कहा यज्ञ चल रहे थे, बोले सीए स्वयंवर देखे जाए। संकेत है स्वयंवर माने जहाँ कन्या ने स्वयंवर किया। तो गुरु जी का तात्पर्य था कि आज तो सतगुरु स्वयंवर होना है। उस वाटिका में तो उन्होंने तुम्हारा पहले वर्णन कर लिया, इसलिए आज स्वयंवर शब्द कहना है अधिक ठीक रहेगा। तो संकेत में ऐसी स्वयंवर देखिए जाई, लेकिन लोगों को ये बताने के लिए उन्होंने कहा भाई बहुत से लोग आए हैं, ईश काही भाव देवी बढ़ाए, ईश्वर पता नहीं किसको बढ़ाई दे। गुरु जी ने ऐसी भाषा जैसा ये नहीं कहा कि तुम तोड़ोगे, ये नहीं कहा कि तुम्हारे गले में माल पड़ेगा, चलना तो चाहिए। ईश्वर पता नहीं किसको बढ़ाई दे। लक्ष्मण जी से नहीं रहा है, गुरु जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं चलते तो तुरंत कहने लगे नहीं है इश्काय तो मेरी बढ़ाई का क्या कुछ नहीं। जो बोले लखन कहा जैसे भागन सोई नाथ कृपा तो जागरो होगी। अब आगे जिस पर कृपा होगी वही तो वो यश प्राप्त करे। देखा हुआ है कि लक्ष्मण जी की बात सुन कर सब बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। जिसमें उन्होंने कहा लखन कहा जिस भागन सोई नाथ कृपा तो जागर होगी। हर से सब सुनी बरमान दीन आशीष समय सुखमान। परमाणु शांति विश्वामित्र को अखंड ज्ञान और गुरुदेव कौन? गुरुदेव गुरु। इसका अभिप्राय है कि ज्ञान के द्वारा तो भ्रम का निवारण होता है, पर ज्ञान के लिए कौन चाहिए? बोले गुरु बिन गुरु होई ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। ज्ञान तो वस्तुतः गुरु में गुरु ही है, और उसको युवा भी आगे चल रहे और दूसरा कहते आता है। और कल जो बात कही गई अभिमान जब तक नहीं टूटता, अब वो टूटना कह लीजिए या प्रभु के चरणों में अर्पित होना चाहिए। इसका अभिप्राय ये है जो बात कल कही गई थी, तमोगुणी अभिमान का त्याग करें, रजोगुणी अभिमान का सदुपयोग करें, और सतोगुणी अभिमान तो व्यक्त के प्रयत्न से कभी छूट नहीं सकता, नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए वह तो प्रभु से ही प्रार्थना की जा सकती है कि प्रभु यह जो अंतिम अभिमान है वो तो आपकी कृपा के बिना कैसे नष्ट होगा, कैसे छूटेगा, और यही सत्य से और सत्य इस सचमुच उस धनुष के अंधकार को दूर करने के लिए
लोग दृष्टि में और भगवान राम को बोले उदित उदय गिरि मंच पर रघुकुल प्रकरण विकसे संत सोन सब हर्षे रोचन रंग सूर्य और उसके पश्चात ऐसा संकेत आता है जब अंधकार दूर नहीं हुआ क्योंकि वो दूर करना चाहते थे प्रयत्न से, क्रिया से, ईर्षा से, कामना से प्रयत्न करके थक गए और तब तो धनुष ने शंकर जी से कहा कि महाराज मैंने तो सुना कि आप मुक्ति देने वाले हैं पर आपको मुझे बंधन में बांधते हैं। धनुष जब चलाया जाए तो मेरा डोरी बांधे तो धनुष पर बाण रख के संधान नहीं किया जा सकता। डोरी जो है बंधन भी है और संस्कृत में डोरी गुण को भी कहते हैं। तो जीव भी जो बना हुआ है गुण बंधन में बना हुआ और धनुष भी जो बना हुआ है वो गुण बंधन में बना हुआ है। तो उसने कहा तो शंकर जी ने उसको पाठ पढ़ाया बोले देखो इसका अगर तुम इससे छूटना चाहते हो तो एक ही उपाय है कि जब प्रभु तुम्हारे समक्ष आवे तो तुम बस अपने आप जो ही उनका स्पर्श प्राप्त करोगे। अभिमान प्रभु तोड़ते थोड़ी वो तो उनके स्पर्श से ही सामने होते ही जैसे सूर्य और अंधकार में कोई युद्ध थोड़ी होगा कि पहले कुश्ती लड़े और उसके बाद वो तो सूर्य जो है आते ही अंधकार को मिटाता है। इसी तरह से भगवान राम कहते हैं कि महाराज धनुष मैंने नहीं तोड़ा तो ये कि कहीं अंधकार को सूर्य मिटाता थोड़ी, प्रयत्न तो अन्य व्यक्ति करते हैं वह तो उदित होता है क्योंकि उसका स्वभाव है। तो ये प्रयत्न करके जब लोग थक गए और वो अभिमान टूटना तो दूर रहा वो तो खिसक नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है और तब जनक निराश हुए। मानो व्यंग था जनक जी को भी थोड़ा सात्विक अभिमान तो था ही और उस सात्विक अभिमान का उन्होंने एक बात कह दिया था कि अन्य लोग तो वैराग्य साधना के द्वारा पाते। वो वैराग्य कितना कठिन है एक दिन यहीं पर भगवान वत्सल की सन्निधि में आप सोचिए। पर जनक ने कहा कि मैंने वैराग्य के लिए कोई साधना नहीं की। क्यों? बोले सहज विराग रूप करो। मेरा वैराग्य तो सहज है कोई प्रयत्न नहीं है। तो दो बड़े बोले धनुष तो बाद में टूटेगा पहले के वैराग्य का अभिमान तो टूटेगा वही हुआ। अब वो थोड़े देर के लिए इतना ज्ञानी सब कुछ भूल गया। वैराग्य की भाषा थोड़ी जब धनुष नहीं टूटा तो नृपल विलोक जनक आपुलाने बोले वचन क्रोध जलसाने क्रोध आया और देश देश के भूपति नाना आए सुनी हम जो पलट पलट आना देव धनुर्धर मन शरीरा विपुल भूरा वीर आए रण धीरा लेकिन तू नहीं मनोहर विजय बड़े कीर्ति अतिक्रमणीय पावन धार निरंजन रजु धंधनीय काहू आए यह लागन खावा काहू शंकर चाप चढ़ावा रहा चढ़ाओ तोड़ दो भाई जगत भूमि उसको छुड़ाई अब जन को मां है बटमानी वीर हीन मैं जानी दयावास धीरे 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 लिखा धीरे वैदेही का ब्रह्मा ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा। वो व्याकुल हो गए आंखों में आंसू आ गया बोल भी आ गया जो वो मन ही में हंसे विरागी जी आज क्या दशा हो गई तो क्या स्थिति हो गई। और जब उन्होंने ये बात कहा तो फिर कटार दो जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी से पढ़ी। वो तो वैसे तो श्री प्रभु के छोटे भाई हैं पर वो लक्ष्मण जी तो जीवों के परमाचार्य हैं। साधारण व्यक्ति ऐसी बात बोले तो बोले पर कहीं जनक आप दूसरे बड़े ज्ञानी होकर के जब ये बात कहते हैं बस सबसे लक्ष्मण जी ने यहाँ पर कह दिया कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस धनुष को उठा करके योजन से प्रमाण ले लूं 100 योजन तक चला जाऊं और दोनों छक्कर दंड जी तो काम कर रहा दोनों करो प्रभु बल शपथ कर धरो धरुआ क्यों काम लक्ष्मण अगर ये मानते होते ये धनुष टूटने से विवाह होता
तो एक कर ही नहीं सकते। वो जानते थे कि विवाह तो हो चुका है, धनुष टूटने उतने में तो लोगों की रुचि, तो मानो प्रभु की ओर से क्या बात ना मेरा दूर करे तो वही दूर कर, अरे दूर कर, जनक का भ्रम भी तो दूर है। इसलिए किसी ने बाद में लक्ष्मण से कहा, आपने तोड़ने की बात कही, पर आपने तो तोड़ा नहीं। उसके उन्होंने कहा, मैंने धनुष के पहले ही मैंने जनक का भ्रम तोड़ दिया, यही तो अजाय कथा है। कब वो मानो उन्होंने ये जब कह दिया मुझसे सीता जी बड़ी उनको लगा कि हाँ ये हम दोनों के स्वरूप और संबंध को जानने वाला यहाँ कोई नहीं। इसलिए जिस समय लक्ष्मण नगर सपोग वचन जो बोले धर्मवान में विविध डोले सकल लोग समभूत रहे सीए हर्ष जन सकुचाने सीता जी पर प्रसन्न और रघुपति सब मुनि मनमानी मुनि पते मुनि मुनि गुण पाए अरे आनंदित हुआ। उसके बाद गुरु औठव राम मंजव औठवा काय के सीता जी को कहने मैं जानता हूँ कारण आ तब गुरु ने कहा जन बंधावा सुनि गुरु वचन चरण शरणावा हर्ष विषाद कछ बुलावा और उसका वही हुआ ज्ञान का उदय हुआ और लेख चढ़ावत खींच चढ़ाए काम रखा देख सरकाए देश राम मदन होरा वो मानो एक आश्चर्य सा हुआ। और आश्चर्य क्या लोगों ने देखा कि डोरी नहीं तोड़ डोरी तोड़ना आसान और धनुष तोड़ना कठिन, धनुष की धार कठिन, पर प्रभु ने धनुष टूटा डोरी नहीं। भगवान का अभिप्राय था कि ज्ञान का उदय होने से ये नहीं कि गुण की सत्ता समाप्त हो जाती है, अभिमान समाप्त हो जाता है और गुण रहता है तो भागता है। जब वो खंडित हो गया तो बढ़ेगा, बस अहम से मुक्त हो जाएंगे। गुण तो भागी नहीं सकेगा है सतोगुण तमोगुण रजोगुण बनाए और इस तरह से वो दिव्य अंधकार दूर हुआ। और उसके बाद परशुराम जी के आगमन का तात्पर्य केवल अभिमान का धनुष, पर परशुराम जी के पास तो विज्ञान का धनुष, विष्णु भगवान का विज्ञान में धनुष उनके पास बहुत बड़ी बात। ये लीला तो हो गई, लोग तो घबरा के कहने लगे बनी बनाई बात बिगड़ेगी, पर आनंद तो तब आया जब परशुराम जी आए और प्रभु ने और लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, बड़े आनंद आया। कितनी बढ़िया बात, आदि में आनंद, अंत में आनंद, बीच में इतना क्रोध। और क्रोध का नहीं था, न जानने का क्रोध, जान रहे तो जाना राम स्वभाव, बस वही श्री राम है, वही पहले वही अंत में, बीच में थोड़ी देर के लिए पहले देखा था कि जिस समय देखा देख आशीष दीन भज होगा, ऐसी अद्भुत जोड़ी तो कभी देखी नहीं। आशीर्वाद और अंत में भी अनुचित बहुत प्रयोग बन गया था। क्षणों क्षमा मंदिर दोहरा बीच में विचार कर रहा, कल कहते थे राम तुम अच्छे हो ये बुरा है, कल कहते थे तो दोनों ही बोलो। भ्रम तो बीच वाली बात है, भ्रम तो बीच में ही है और वो तो तत्व तो जैसा पहले वैसे अंत में। और इसलिए उनका धनुष जो है वो तोड़ना है। उन्होंने भी कहा कि तोड़ के तो तुमने दिखा दिया, पर जरा खींच के दिखलाओ। और वो धनुष है भगवान विष्णु, विष्णु का विज्ञान में जो धनुष है तब भगवान राम ने मुस्कुरा करके देखा और देख चाप आपनी चल गए। अभिमान का धनुष टूटना चाहिए और विज्ञान का धनुष समर्पित होना चाहिए। व्यक्ति अगर तुमको विज्ञान ही मानते तो भी अनर्थ है, और इसलिए विज्ञान में धनुष उनके पास चला जाता है। और परशुराम यानी में डूब गए, अरे बहुत दिन मैंने धोया, अब ये भार मैंने सौंप दिया इनको। और इस तरह से इस दूसरी प्रकार का